हुमा फिल आखिर गालिबन, एक चीज जो है वो दूसरे में हुक्मन दाखिल होगी, यानी दोनों का हुक्म एक होगा, एक दूसरे में दाखिल हो जाएगी तो मतलब ये कि हुक्म दोनों का एक बन जाएगा। अब इसकी चंद जुज़ियात से इस कायदे की मिसाल वजाहत के लिए चंद जुज़ियात पेश करते हैं। फरमाते फमिन फुरूइहा इज़ा इज्तमा हदसुन व जनाबत, एक बंदा ऐसा है कि उसका वुज़ू भी टूट गया और जुनुब भी हो गया, दो चीज़ें जमा हो गई, और जनाबतुन व हैज़ुन, या इस तरीके से जमा हो गई कि किसी औरत को हैज़ भी आ गया और जनाबत में भी हो गई, जुनुब हो गई। तो ये दो चीज़ें हैं। तो फरमाते कि दोनों में से एक को दूसरे में दाखिल कर देंगे हुक्मन, लिहाजा दोनों एक गुस्ल से पाकीज़ी आ जाएगी, दोनों के लिए एक गुस्ल काफी। अब आप देखें बेवुज़ूगी है या जनाबत है, ये दोनों निजासत हैं। जिन्स एक है, मकसूद भी एक है। इसी तरह जनाबत है कि हैज़, वो भी निजासत है। तो लिहाजा जब जिन्स एक है, मकसूद भी एक है, तो कफल गुस्ल वाहिद, दोनों के लिए एक गुस्ल काफी। लिहाजा अलहदा अलहदा हर एक के लिए गुस्ल करने की ज़रूरत नहीं है। एक और जुजिया पेश करते हैं। कहते हैं एक आदमी ऐसा है कि वो इहराम में है, हज के लिए या उम्रे के लिए उसने इहराम बांधा है। उसने अपनी बीवी के साथ मुबाशरत कर दी, लेकिन शर्मगाह में नहीं, फर्ज में नहीं, रान में या बदन के किसी हिस्से में। तो ये मुबाशरत की वजह से लजिमत होशात, हालत इहराम में चूंकि उसने ऐसा किया तो दम तो आ गया, लेकिन सुम्म जामा, उसके बाद जिमा किया, सुम्म जामा। अब पहली सूरत ये है कि मुबाशरत कर दी उसने, वो भी मूजिब दम है।
जमा किया, उसके बाद जमा किया, तो कहते हैं फ़मुक़्तज़ाहा अल-इक्तिफ़ाउ बिमूजिबिल जमा। इसका तकाजा ये है कि जो जमा की वजह से गोया कि जमा जो जुर्म है उसी के सज़ा के ऊपर इक्तिफ़ा किया जाए, यानी मुबाशरत दाखिल हो जाएगी जमा में, लिहाजा जमा की जो सज़ा है हालत इहराम में उसी पर इक्तिफ़ा हो जाएगी। लेकिन चूँकि ये लोग तो दयानतदार लोग होते हैं फुक़हा, इसलिए फरमाते हैं कि कायदे और क़ानून के मुताबिक तो ऐसा होना चाहिए कि जो जमा की वजह से सज़ा मिलेगी मुबाशरत उसमें दाखिल हो जाएगी, लिहाजा उस पर इक्तिफ़ा होगा। लेकिन साथ साथ ये फरमाते हैं कि कायदे का तकाजा तो यही है, लेकिन रही बात ये कि ये जुज़िया किस किताब में है, तो फरमाते हैं वलम अरहुल आन सरीहन, साहिब बहर फरमाते हैं कि मैंने ये जुज़िया सराहतन किसी फतावे में देखा नहीं है। इसीलिए फरमाते हैं कि ये मैंने आपको कायदे का तकाजा बताया कि कायदे का तकाजा यही है कि जमा के अंदर मुबाशरत दाखिल हो जाएगी, लिहाजा जमा वाले जरीमा पर इक्तिफा करेंगे। ये तो एक चीज़, दो चीज़ें जमा हो जाएं और जिन्स एक हो, मकसूद भी एक हो, तो एक दूसरे में दाखिल हो जाती है। ये चंद एक जुज़ियात आपको बता दी हैं। आगे फरमाते हैं कि वो मिनहा, इसी कायदे के जुज़ियात में से कि लौ क़स्सल मुहरिमु अज़फ़ार यदैहि व रिजलैहि फ़ी मजलिसिन वाहिदिन फ़इन्नहु यजिबु अलैहि दमुन वाहिदुन इत्तिफ़ाक़न। कहते हैं मुहरिम आदमी है कि हालत इहराम में है, उसने दोनों हाथों के नाखून काट लिए, दोनों पैरों के भी नाखून हालत इहराम में काट लिए, लेकिन मजलिस एक हो, एक मजलिस में दोनों हाथों के नाखून भी काटे, दोनों पैरों के भी नाखून काटे, मजलिस बदली नहीं है, तो फ़इन्नहु यजिबु अलैहि दमुन वाहिदुन इत्तिफ़ाक़न, कहते एक दम देना पड़ेगा। मजलिस की वहदत की वजह से सब जमा हो जाएंगे, लिहाजा सब की सज़ा जो है वो यही है। वो इनका नफ़ी मजालिसा फ़कज़ालिका इंद मुहम्मदिन रहमहुल्लाह ताला, और अगर कई मजालिस में हुआ मजलिस तब्दील भी हो गई, फ़र्ज़ करो एक हाथ के नाखून काट दिए एक मजलिस में, दूसरे हाथ के दूसरे मजलिस में, एक पैर के और मजलिस में, दूसरे पैर के और मजलिस में, तो हज़रत इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह ताला फरमाते हैं कि फिर भी हुक्म यही है, यानी गोया कि एक दम देना पड़ेगा। ये तो इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह ताला का फतवा है। कहते वाला कौलिहिमा यजिबु लिकुल्लि यदिन दमुन व लिकुल्लि रिजलिन दमुन इज़ा वजद ज़ालिका
फी मजलिसिन, शेखैन फरमाते हैं कि हर हाथ के लिए एक दम, हर पैर के लिए अलग दम। जबकि हर पैर के लिए अलग दम है जबकि अलग मजलिस में हो। यद के लिए अलग दम है जबकि अलग मजलिस में हो। इसीलिए फरमाया कि वअला कौलिहिमा यजिबु लिकुल्लि यदिन दमुन व लिकुल्लि रिजलिन दमुन इज़ा वुजिदा ज़ालिका फ़ी कुल्लि मजलिसिन हत्ता यजिब अलैहि अर्बअतु दिमा, हत्ता के एक हाथ का एक मजलिस में काटा, दूसरे हाथ का दूसरे मजलिस में काटे नाखून, एक पैर का एक मजलिस में काटे, दूसरे पैर का दूसरे मजलिस में काटे, तो 4 दम आ गए। मजालिस अगर तब्दील हो गए तो हर यद के नाखून काटने के लिए फिर दम अलग अलग है। हत्ता यजिब अलैहि अर्बअतु दिमा इज़ा वुजिदा फ़ी कुल्लि मजलिसिन क़लम यदिन, हाँ हर मजलिस में बस एक हाथ या एक रिजल। फ़जअलनाहा जनायतन वाहिदतन मानन लित्तिहादिल मक़सूदी व हुवल इर्तिफ़ाक़ु फ़इज़ा इत्तहदल मजलिसु युअतबरुल माना, मजलिस अगर एक है तो माने का एतबार होगा। वइज़ा इख्तलफ़ा तुअतबरु जनायातुन लिकौनिहा आज़ाउन मुतबायिनतुन, और अगर मजलिस तब्दील हो गई है तो फिर हर एक जनायत अलग-अलग हिसाब होगी। लिहाजा 4 दम फिर आएंगे, एक हाथ पर एक दम, दूसरे हाथ पर दूसरा, तीसरे पर तीसरा। तो मजलिस के इत्तेहाद और इख्तिलाफ के एतबार से इसीलिए फरमाया कि मजलिस एक है तो माने का लिहाज है। मजलिस में तब्दीली आ गई तो तबरुज जनायात है, लिकौनिहा आज़ान मुतबायिनतन। ये तो मजलिस को गोया के एतबार दे दिया। फरमाते हैं वाला हाज़िल इख्तिलाफ है, चूँकि शेखैन और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला के दरमियान ये पिछले मसले में इख्तिलाफ आ गया। कहते वाला हाज़िल इख्तिलाफ लौ जमअ मर्रतन बाद उखरा मा इमरातिन वाहिदतिन, हाँ अगर एक बंदे ने एक मर्तबा एक औरत के साथ जिमा किया, उसके बाद दूसरी औरत के साथ दोबारा जिमा किया, एक सूरत। दूसरी और निस्वतिन, या एक औरत के साथ जिमा किया, दूसरी औरत के साथ फिर दोबारा किया, निस्वतिन। तो कहते यही इख्तिलाफ है शेखैन और इमाम मोहम्मद के दरमियान में। इल्ला अन्ना मशाइखना क़ालू फिल जिमाअ बअदल वुक़ूफ़ि फिल मर्रतिल ऊला अलैहि बदनतुन। मशाइख यानी मुतअख़िरीन फ़ुक़हा कहते हमारे जो मुतअख़िरीन फ़ुक़हा है उन्होंने ये फरमाया कि वुक़ूफ़ अरफ़ा के बाद, वुक़ूफ़ अरफ़ा के बाद जिमा किया,
एक मरतबा किया तो दोबारा भी किया, तो पहले मरतबे में बदना लाजिम आ जाएगा, शाद से कम नहीं बनेगा। वो फिल मर्रत सानियत अलैहि शात, दोबारा जो किया तो उसमें दम है यानी शात है। समझ आ गई है। वकूफ़ अरफा के बाद एक मरतबा जिमा किया फिर दोबारा किया, तो पहले मरतबे में बदना, दूसरे मरतबे में शात। कज़ा फिल मबसूत, इमाम सरसी रहमहुल्लाह ताला ने इमाम मुहम्मद के ज़ाहिर रिवायत की जो किताबें हैं तकरीबन उसको जमा किया 30 जिल्दों में। ये मबसूत किताब है इमाम सरसी की, एक मबसूत के नाम से इमाम मुहम्मद की किताब है, वो मुख्तसर है, ये 30 जिल्दों में। अच्छा, कज़ा फिल मबसूत व फिल खानिया, खानिया काजी खान को कहते हैं। फतावा काजी खान जो है फरमाते फ़इन जामअहा मर्रतन उखरा फ़ी गैरि ज़ालिकल मजलिस क़ब्ल अल-वक़ूफ़ बिअरफ़ता व लम यक़सुद बिही रिफ़्ज़ल हज्जतिल फ़ासिलति यल्ज़मु दमुन आख़र बिल-जिमाअ अस-सानी फ़ी क़ौल अबी हनीफ़ा व अबी यूसुफ़ रहमहुल्लाह ताला। कहते फतावा काजी खान में ये मसला है कि फ़इन जामअहा मर्रतन उखरा, अगर अपनी औरत के साथ उसने दोबारा जिमा किया लेकिन फ़ी गैरि ज़ालिकल मजलिस, वो जो पहले जिमा किया जिस मजलिस में, उसके अलावा मजलिस तब्दील हो गई और ये जिमा जो किया दोबारा, तो ये क़ब्ल अल-वक़ूफ़ बिअरफ़ा, वक़ूफ़ अरफ़ा से पहले किया, लेकिन वलम यक़सुद बिही रिफ़्ज़ल हज्जतिल फ़ासिलति, अब ये दोबारा जो जिमा किया पहले जिमा से तो हज फासिद हो गया, दोबारा जो करता है उसकी सूरतें बनती हैं दो। एक सूरत यह है कि दोबारा जिमा करने से उसका मतलब ये हो कि जो हज फासिद हो चुका है वो ख़त्म हो जाए। दोबारा जिमा करने से मकसद क्या है कि पहले जिमा से जो हज फासिद हो चुका है वो मरफूज हो जाए। तो कहते ये नियत नहीं है, वलम यक़सुद बिही रिफ़्ज़ल हज्जतिल फ़ासिला, तो अगर ये नियत नहीं है तो फिर दोबारा जिमा करने से यल्ज़मुहु दमुन आख़र बिल-जिमा अस-सानी, दूसरे जिमा से फिर एक और दम लाजिम आ जाएगा। फ़ी क़ौल अबी हनीफ़ा व अबी यूसुफ़ रहमहुल्लाह ताला, वलौ नवा बिल-जिमा अस-सानी रिफ़्ज़ल हज्जतिल फ़ासिलति ला यल्ज़मु बिल-जिमा अस-सानी शैउन, और अगर दूसरे मरतबा जिमा करने से मतलब ये है कि यार वो हज वैसे भी फासिद हो चुका है पहले जिमा से, बस दूसरी मरतबा कर लो ताकि वो ख़त्म ही हो जाए, तो फिर कोई शे वाजिब नहीं है। उस जिमा से हज तो मरफूज हो गया, हज ख़त्म हो गया, लेकिन सज़ा कोई नहीं है। रिफ़्ज़ हज जो है वो काफ़ी है उसके लिए। अच्छा, ये तो दूसरी बात करते हैं कि वह मिन्हा लौ दख़लल मस्जिद व सल्लल फ़र्ज़ अव रातिबता, एक बंदा मस्जिद में आया
तो तहियतुल मस्जिद नहीं पढ़ी, बस सीधा गया फर्जों में शुरू हो गया, या सुन्नत रातिबा पढ़ने में मशगूल हो गया। लेकिन इसमें ये शर्त है कि मस्जिद में बैठे नहीं, जैसे दाखिल हुआ और फ़र्ज की नियत कर ली, बैठा नहीं, या सुन्नत रातिबा में खड़ा हो गया, तो इन दोनों सूरतों में दखलत फीह तहियत, दोनों सूरतों में तहियतुल मस्जिद फ़र्ज के ज़िमन में अदा हो गया, या सुन्नत रातिबा के ज़िमन में अदा हो गया। लेकिन बशर्ते कि बैठे नहीं मस्जिद में, बैठने से पहले नियत करनी फ़र्ज की या सुन्नत रातिबा की। तो तहियतुल मस्जिद जो है वो 2 रकात नफल, वो उसमें दाखिल हो जाएगी, यानी उसका भी सवाब मिल जाएगा। वलौ ताफ़ल क़ादिमु अन फ़र्ज़िन व नज़रिन, अब हरम शरीफ में बैतुल्लाह में कोई बंदा दाखिल हो गया, तो उसने शुरू कर लिया तवाफ, लेकिन फ़र्ज तवाफ उसके ज़िम्मे था, वो शुरू कर लिया, या तवाफ का कोई नज़र माना था, तो उस मंजूर तवाफ में मशगूल हो गया। अब कायदा तो ये है कि बंदा हरम मक्की में चला जाए तो पहले तवाफ कुदूम करे, लेकिन इस बंदे ने तो तवाफ कुदूम को छोड़ दिया, फ़र्ज तवाफ में मशगूल हो गया, या तवाफ कहीं नज़र मान लिया था, वो इसके ज़िम्मे वाजिब था, तो उसमें मशगूल हो गया, तो कहते हैं मियां दखल फीह तवाफुल कुदूम, ये जो फ़र्ज तवाफ है जिसमें ये मशगूल हो गया, अगर इसे तवाफ कुदूम को तो इसने छोड़ दिया है, लेकिन इस फ़र्ज तवाफ के ज़िमन में तवाफ कुदूम भी अदा हो जाएगा, यानी उसका सवाब भी मिल जाएगा। बिखिलाफ़ मा लौ ताफ़त लिल-इफ़ाज़ति ला यदखुलु फ़ीहि तवाफ़ुल वदा। अब एक तवाफ़ इफ़ाज़ा है, तवाफ़ इफ़ाज़ा फ़र्ज तवाफ़ को कहते हैं, जब बंदा अरफ़ात से आ जाए, वक़ूफ़ अरफ़ात के बाद जो फ़र्ज तवाफ़ है उसको तवाफ़ इफ़ाज़ा कहते हैं। एक दूसरा तवाफ़ वदा है, जब बंदा हज या उम्रा, हज से फारिग हो, उम्रे के बाद तो नहीं है, हज से बंदा फारिग हो और अपने गांव की तरफ रुजू करना चाहता है, वापस आ जाना चाहता है, तो उस वक़्त एक तवाफ़ करता है बंदा, उसको तवाफ़ वदा कहते हैं, यानी गोया कि वो रुख्सत वाला तवाफ़ है, बैतुल्लाह शरीफ से वदा करता है। तो एक बंदे ने तवाफ़ इफ़ाज़ा किया, अरफ़ात से आया, वक़ूफ़ अरफ़ात के बाद फ़र्ज तवाफ़ किया, तो ये जो फ़र्ज तवाफ़ कर रहा है इसमें तवाफ़ वदा दाखिल नहीं होगा,
यानी ये कहे कि भाई ये फ़र्ज तवाफ़ है, बस ये कर लूँगा, हज भी मुकम्मल हो गया और बस इसमें वदा वाला तवाफ़ भी आ जाएगा, तो बस चलते हैं, फिर घर चलते हैं। तवाफ़ वदा तो फरमाते हैं वो इसमें दाखिल नहीं होगा। लिअन्न कुल्लम मिनहुमा मक़सूदुन व मक़सूदुहुमा मुख्तलिफ, क्योंकि तवाफ़ वदा का मकसद अलग है, तवाफ़ इफ़ाज़ा का मकसद अलग है। तो यहाँ तो एक दाखिल होगा दूसरे में उस सूरत में कि मकसूद एक हो। कायदे में आपने पढ़ा तवाफ़ इफ़ाज़ा से मकसद है फरागत ज़िम्मा अनिल हज, कि भाई मैं तवाफ़ इफ़ाज़ा बस आखिरी फ़र्ज तवाफ़ है, हज तो मुकम्मल हो जाता है। तो तफरीग़ ज़िम्मा, तवाफ़ इफ़ाज़ा से मकसद हज के अरकान से ज़िम्मा फ़ारिग़ करना, ये मकसूद है तवाफ़ इफ़ाज़ा से। और तवाफ़ वदा से मकसद अलग है, वो है बैतुल्लाह शरीफ की ताज़ीम, कि रुखसत हो रहा है बंदा तो एक मरतबा बैतुल्लाह शरीफ की ताज़ीम कर जाए। तो मकसद चूँकि अलग अलग है, लिहाजा ये एक दूसरे में दाखिल नहीं होंगे। इसलिए फरमाया न कुल्लम मिनहुमा मक़सूदुन, हर एक बजाय खुद मकसूद है, और वह मकसूदहुमा मुख्तलिफ, हर एक का मकसद जुदागाना है। तवाफ़ इफ़ाज़ा से मकसद अरकान हज से अपनी तफरीक़, अपना ज़िम्मा फ़ारिग़ करना। तवाफ़ वदा से मकसूद है ताज़ीम बैतुल्लाह। तो अब ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। आगे फरमाया कि वलौ दखल अल मस्जिद अल हराम, एक बंदा ये ऐसा है कि वो बैतुल्लाह शरीफ में दाखिल हो गया, खाना काबा बैतुल्लाह शरीफ में दाखिल हो गया, फसल्ला फीही मअल जमाअत, जमात के साथ शामिल हो गया, बस खाना काबा के हरम में दाखिल हुआ और सीधा जमात के साथ मिल गया। तो फरमाते हैं कि ला तनूब अन तहिय्यतिल बैति, बैतुल्लाह शरीफ का जो तहिया था, तो ये तवाफ, ये जो जमात के साथ नमाज पढ़ी उसने, ये उसके नायब मनाब नहीं बनेगा, कायम मकाम नहीं बनेगा। असल बात यह है कि आपने पढ़ा है अपने फ़िक़ह में कि कादिम आदमी यानी मुसाफिर जब खाना काबा में दाखिल होता है तो वहाँ तहिय्यत बैतिल्लाह तवाफ़ है कादिम के लिए। एक तो ये कि जो वहाँ के बाशिंदे लोग हैं ना, उनकी बात नहीं कर रहा। जो बंदा यहाँ से उम्रे के लिए जाता है, हज के लिए जाता है और बैतुल्लाह में दाखिल होता है, तो उसके लिए तहिय्यतुल मस्जिद क्या चीज़ है? तवाफ़। दो रकतें नहीं, जो वहाँ के बाशिंदे हैं उनके लिए तो दो रकतें। तो कहते हैं ये बंदा तो सीधा गया जमात में शामिल हो गया, तवाफ तो जो इसके ज़िम्मे तहियतुल बैत था वो तो रह गया। इसलिए कहते हैं ये दो
अलग अलग जिन्स है, तवाफ अलग चीज़ है, नमाज अलग चीज़ है। लिहाजा ये जो जमात में शामिल हुआ, ये जमात में शमूलियत जो है ये तवाफ से नायब मनाब नहीं बनेगा, वो अलग चीज़ है तवाफ। इसीलिए फरमाया कि ला तनूबु अन तहियतिल बैत लिख्तिलाफिल जिन्स, क्योंकि तवाफ है वो, ये तो नमाज है, तो जिन्स अलग अलग है। लिहाजा एक मुख्तलिफ जिन्स दूसरे मुख्तलिफ जिन्स के में दाखिल नहीं हो सकता। कायदा आपने पढ़ा, वलो सल्ला फरीदतन अकीब तवाफिन। अब कहते हैं कि दूसरी सूरत ये है कि एक बंदा खाना काबा में है, तवाफ कर लिया उसने, तो तवाफ करने के बाद 2 रकात नफल वाजिब है ना, 2 रकात पढ़ना वाजिब है ना। तवाफ के जो 2 रकात हैं, तो अब ये बंदा तवाफ तो कर गया और तवाफ के बाद फर्ज नमाज अदा की। वो जो तवाफ के 2 रकातें हैं ना, उसकी नियत नहीं की, बल्कि फर्ज नमाज की नियत कर ली। तो फयंबगी अल्लाह यकफीही अन रकअतै तवाफ, तो ये फ़र्ज नमाज जो है, कहते कायदे और क़ानून के मुताबिक तो ये होना चाहिए कि वो जो तवाफ़ के 2 रकात वाजिब हैं, ये फ़र्ज नमाज उसके कायम मकाम नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ भी जिन्स अलग है, वो वाजिब है, ये फ़र्ज है। समझा गई है। ला यकफ़ी अन रकअतै तवाफ़, हाँ बेखिलाफ़ तहियतिल मस्जिद, ये आपने पहले पढ़ लिया कि अगर फ़र्ज में मशगूल हो गया तो तहियतुल मस्जिद उसके ज़िम्मन में आ जाएगी। और उसकी वजह बता दें कि वजह क्या है कि अगर फ़र्ज पढ़ लिए तवाफ़ के बाद तो ये तहियतुल मस्जिद की बात अलग होगी, लिअन्न रकअतै तवाफ़ वाजिबतुन, तवाफ़ वाली जो 2 रकअतें हैं वो सलात वाजिबा है। तो फला तस्क़ुतु बिफ़इल गैरिहा बिख़िलाफ़ तहियतिल मस्जिद, लिहाजा ये अलग वाजिब मुस्तकिल वाजिब है। लिहाजा अगर फ़र्ज उसने पढ़ ली है तो फ़र्ज के पढ़ने से ये वाजिब साक़ित नहीं होगा, अलबत्ता तहियतुल मस्जिद साक़ित हो जाएगा, तहियतुल मस्जिद साक़ित हो जाएगा। ये बात चंद जुज़ियात इसकी आपको बता दी हैं। आगे फरमाते हैं वलौ तरा आयत सजदतिन फसजद सजदतन सलातियतन क़ब्ल अन यक़रा सलास आयातिन कफ़त अन तिलावति हुसूलिल मक़सूद। कहते मियाँ एक बंदा है, तीन आयतें, मसला आपने पढ़ा है कि रकात के अंदर अगर 3 आयतें पढ़ी जाएं तो क़िराअत मुकम्मल हो गई, रकात के लिए क़िराअत मुकम्मल हो गई। तो कहते एक बंदे ने अभी 3 आयतें पूरी नहीं की हैं, 3 आयतें पूरी नहीं की हैं और आयत सजदा पढ़ ली, यानी 3 आयतों के पढ़ने से तकमील से पहले पहले एक आयत आ गई सजदे वाली, तो वो पढ़ ली उसने।
तो पढ़ के तो सजदा कर लिया, आयत सजदा जो पढ़ ली तो सजदा सलातिया कर लिया। तो कहते मियाँ का फ़तअन तिलावत, सजदा तिलावत से ये सजदा जो उसने कर लिया ये काफ़ी है। यानी चूंकि यूँ समझो कि जो उलमा कहते हैं कि ये सजदे सलातिया वाजिब अलल फौर है, तो वाजिब अलल फौर अदा हो गया ना। 3 आयतों के ज़िमन में एक आयत आ गई सजदे वाली, तो 3 आयतों की तकमील से पहले पहले जो आयत आई फौरन इसने सजदा कर लिया, सजदा कर लिया तो बस अदा हो गया। समझ में आ गई है? का फ़तअन तिलावत लिहुसूल मकसूद, क्योंकि मकसूद तो यही था ताज़ीम, और वो ताज़ीम वो हुआ ताज़ीम वो अदा हो गई। और इसी तरह कहते हैं वह कज़ा लौ रकअहा फ़ौरन अज्ज़अत क़ियासन, इसी तरह अगर 3 आयतें पूरी नेकी है, एक उसके ज़िमन में आयत आ गई है सजदे वाली, और वो सजदे वाली आयत जैसे उसने पढ़ी तो फौरन रुकू में चला गया, बनीयत सजदा रुकू में चला गया, तो भी सजदा अदा हो गया। रुकू के ज़मन में वो सजदा अदा हो गया। तो मतलब है कि फौरन पढ़कर आयत सजदा पढ़ लिया, सजदे में चला गया तो भी अदा हो गया, या आयत सजदा पढ़ लिया फौरन रुकू में चला गया बनीयत सजदा तो भी सजदा अदा हो गया। ये लेकिन इसके साथ क़ियास वाली बात लगा दी ना कि क़ियासन रुकू अगर फौरन बंदा कर ले बनियत सजदा, तो कहते हैं क़ियास का तकाजा ये है कि सजदा अदा हो। अगरचे रुकू अलग चीज़ है, सजदा अलग चीज़ है, लेकिन कहते हैं यहाँ पर सजदे को रुकू के ऊपर क़ियास कर सकते हैं। इसीलिए फरमाते हैं कि वहाज़िही मिनल मवाज़िअल्लती युअमलु फ़ीहा बिल क़ियास, ये उन मकामात में से है जहाँ क़ियास पर मुज्तहिदीन अमल करते हैं। लिहाजा क़ियासन रुकू से भी गोया के सजदा सलाती अदा हो जाएगा क़ियासन। और इसीलिए फरमाया कि ये एक मकाम उन मकामात में से है जहाँ पर मुज्तहिदीन क़ियास पर अमल करते हैं, लिहाजा रुकू से वो सजदा तिलावत वाला अदा हो जाएगा। कमा बय्यनाहु फ़ी शरहिल मनार वकज़ा लौ तला आयतन व कर्ररहा फ़ी मजलिसिन वाहिदिन उक्तुफ़िया बिसजदतिन वाहिदतिन। इसी तरह कहते हैं देखो, अगर सजदे वाली आयत पढ़ ली और उसी एक आयत को, आयत तब्दील न करें, उसी एक आयत को उसी मजलिस में बार बार पढ़े। समझा गई है? आयत भी एक है, मजलिस भी एक है, लेकिन आयत को उसी एक मजलिस में 2 3 4 मरतबा मुकर्रर कर लिया तो मियाँ उक्तुफ़िया बिसजदतिन वाहिदतिन,
यहाँ एक सजदे पर इक्तिफा होगा। यानी मतलब ये कि आयत के दोबारा दोबारा पढ़ने से सजदा दोबारा दोबारा वाजिब नहीं होगा, क्योंकि मजलिस भी एक है, आयत भी एक है, तो इसलिए सजदा भी एक आएगा। अब एक और मसला बताते हैं कि वलो तअद्दद अस्सहू फी अस्सलात लम यतअद्दद अल-जाबिर। एक ही नमाज के अंदर सहवा मुतअद्दद हो गया, एक नमाज के अंदर एक मरतबा सहवा हो गया, दोबारा फिर सहवा हो गया उसी नमाज में, तो सहवा में तअद्दुद आ गया। तो ऐसा नहीं होगा कि नमाज के आखिर में मियाँ दो मरतबा सहवा आया लिहाजा दो मरतबा सजदे सहवा करेगा, यानी चार सजदे करेगा, ऐसा नहीं। लम यतअद्दद जाबिर, सहवा के लिए जो जबीरा है वो सजदा है ना, लिहाजा उसमें तअद्दुद नहीं आएगा। बस आखिर में एक सजदा सहवा जो है वो कर ले, दो सजदे कर ले, बस तमाम सहवे जितने आए हैं सबके लिए वो एक मरतबा सजदा सहवा जो है वो काफ़ी है। लम यतअद्दद अल-जाबिर बिखिलाफ अल-जाबिर फिल इहराम। हाँ, अगर इहराम में कोई ऐसा हुआ फ़इन्नहु यतअद्दद बितअद्दुद अल-जनायत। हाँ, इज़ा इख्तलफ़ जिन्सुहा, अगर इहराम में कोई जरीमा हो गया और जिन्स मुख्तलिफ, तो फिर मियाँ उसका जाबिर भी मुतअद्दद होगा। यानी उसका दम आ गया, हाँ, और इहराम में एक किस्म का जरीमा कर लिया और फिर दूसरे किस्म का जरीमा कर लिया, तो चूंकि जिन्स मुतअद्दद है इसलिए जाबिर में भी तअद्दुद आएगा। लिअन्नल मक़सूदा बिसुजूद सहवी रग़्म अनफ़ि शैतान। कहते मियाँ देखो, सजदा सहवा जो बंदा करता है उससे मकसूद है रग़्म अनफ़ि शैतान। चूँकि नमाज के अंदर बंदे से सहवा क्यों होता है? शैतान के किसी वसवसे की वजह से, कि नमाज के अंदर शैतान कोई वसवसा डालता है तो ये उस वसवसे में मशगूल हो जाता है, तो गलती हो जाती है, तवज्जो उसी तरफ हो जाती है, शैतान के वसवसे की तरफ, तो अरकान में गड़बड़ हो जाता है, सहवा हो जाता है। इसलिए कहते हैं सजदा शरीयत ने फिर वाजिब कर दिया कि सजदा सहवा कर लो, तो सजदा सहवे से शैतान का गोया के वो जो उसने वसवसा डाला था उसको मलामत करना मकसूद है कि तूने तो सहवे में डाल दिया तो मैंने और इताअत कर दिया अल्लाह जल्ल मजदूर, कि तुझे और तकलीफ पहुंचे। तो शैतान का रग़्म अनफ मकसूद है, यानी शैतान के नाक को खाकालूद करना मकसूद है, यानी मलामत करना, समझे हो? ये सजदे सहवा से ये मकसद है। वक़द हसल बिस्सजदतैन आखिर अस्सलात, और ये शैतान का रग़्म अनफ जो है ये तो जब नमाज के आखिर में दो सजदे बंदा कर ले तो काम हो गया, मकसद पूरा हो गया।
वल मकसूद फिस्सानी जबरु हद किल हुर्मत फलिकुल्लिन जबरुन। दूसरी चीज में मकसूद क्या चीज है? जबरु हद किल हुर्मत, वो जो हुर्मत का हतक हुआ है, हाँ, उसको पूरा करना, उसकी तलाफी करना, उसको पूरा करना। इसलिए कहते हैं फ़ख्तलफ़ल मक़सूद, मक़ासिद में इख्तिलाफ आ गया। एक और सूरत बताते हैं आपको कि वलौ ज़ना औ शरिबा औ सरक़ा मिरारन कफ़ा हद्दुन वाहिदुन, कि एक बंदा ऐसा है कि जो ज़िना करता है, ज़ानी है, ज़िना कर लेता है, शराब पिया, चोरी कर ली, लेकिन ज़िना भी बार बार किया, शराब भी बार बार पिया, या चोरी भी बार बार कर ली, तो कहते हैं मियाँ एक गुनाह है और उसमें तकरार आ गया, लिहाजा हद एक काफी। हद इसीलिए फरमाया कि कफ़ा हद्दुन वाहिदुन सवाउन कानल अव्वलु मूजिबन लिमा औजबहु सानी औला। पहले मर्तबा का जो ज़िना है फ़र्ज करो, वो दूसरे मर्तबा ज़िना की वजह से जो हद लाज़िम आता है, क्या वो दूसरे मर्तबे के जो हद लाज़िम आता है पहले वाले से भी, पहला वाला भी उसी के लिए मूजिब हो, उसी के लिए सबब हो या ना हो? तो मतलब है कि पहले वाला मूजिब बने या न बने, दूसरे मर्तबा जो कर लिया उस पर तो वाजिब है ना। लिहाजा हर एक के लिए अलग अलग हद की ज़रूरत नहीं है। कफ़ा हद्दुन वाहिदुन सवाउन काना अल अव्वल मूजिबन लिमा औजबहु सानी औला फलौ ज़ना बिक्रन। अब कहते हैं अगर सूरत ऐसी बनी कि बाकिरा औरत के साथ किसी ने जिना किया, सुम्म सय्यबन, दोबारा फिर सय्यबा के साथ जिना किया, तो अब कहते हैं मियाँ कफर रजमू। अब रजम तो एक ही मर्तबा होगा, फिर रजम से तो मरेगा ना, पत्थर मार 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 कर उसको कत्ल करेंगे। हाँ, जानी ये मुहसिन है ना, लिहाजा एक रजम काफी। वलौ क़ज़फ़ मिरारन वाहिदन औ जमाअतन फी मजलिसिन औ मजालिसा कफ़ा हद्दुन वाहिद। दूसरी सूरत बताते हैं कि मियाँ एक बंदे को किसी ने बार बार क़ज़फ़ किया यानी ज़ानी कहा, क़ज़फ़ माना ज़ानी कह दिया, लेकिन बार बार कह दिया एक बंदे को। और जमाअतन फी मजलिसिन, या दो तीन बंदे बैठे हुए थे एक मजलिस में, तो दो तीनों को इसने कह दिया कि तुम ज़ुनात हो भाई, क़ज़फ़ कर लिया, लेकिन मजलिस एक है। और मजालिसा, या मजलिस भी मुतअद्दिद हो गई, तो कहते हैं इन सब सूरतों में कफ़ा हद्दुन वाहिदुन, एक हद सब सूरतों में काफ़ी। बेखिलाफ़ मा इज़ा ज़ना फ़हुद्दा सुम्मा ज़ना फ़इन्नहु युहद्दु सानियन। हाँ, इसके बरकस अगर एक मर्तबा ज़िना किया तो हद लग गया, दोबारा फिर ज़िना किया
तो फिर दोबारा हद लगेगा, इसलिए कि दोनों में पहले पहले वाला जिना जो है उसका हद उसको लग गया, तो वो तो पहले वाले की सजा मिल गई ना। अब जब दोबारा करेगा बाद इसके कि दोबारा इस कर रहा है और हद पहले जारी हो चुका है पहले वाले जिना की वजह से, लिहाजा हद दोबारा फिर लगेगा। इसीलिए फरमाया फ़इन्नहु युहद्दु सानियन वलौ ज़ना व शरिबा व सरक़ा उक़ीम लिकुल्लिन। ये अगर ऐसा हुआ कि ज़िना भी किया, शराब भी पिया, सरक़ा भी किया, तो कहते हैं मियाँ हर एक जरीमा के लिए अलहदा हद है। उक़ीमा लिकुल्लिन, हर एक जुर्म के लिए अलहदा हद का क़याम होगा। अलहदा अलहदा, ज़िना अलग चीज़ है, शराब अलग चीज़ है, सरक़ा। उक़ीम लिकुल्लिन लिख्तिलाफ़िल जिन्स, क्योंकि ज़िना का जिन्स अलग है, सरक़ा का जिन्स अलग है, जिन्स में इत्तेहाद नहीं है कि दाखिल हो जाए एक दूसरे में। अब आगे फरमाते हैं वलौत आफी नहार रमज़ाना मिरारन। रमज़ान शरीफ का रोज़ा है, दिन में यानी रोज़े के होते हुए उसने बीवी के साथ वती की और मिरारन किया, तो कहते हैं मियाँ एक मर्तबा तो कर लिया तो जुर्म हो गया, लेकिन दोबारा किया, फिर से 12 किया तो लम यल्ज़म बिस्सानी व मा बादहु शैउन। हाँ, दोबारा जो किया उसने या से 12 किया, उस पर कोई सजा उसको नहीं मिलेगी, पहले वाले पर मिलेगी, पहले मर्तबा जो किया उसने। वलौ फी यौमैन व इन काना मिन रमज़ानैन तअद्ददत, अगर 2 रमज़ानों में ऐसा हुआ, मुकर्रर हुआ, एक रमज़ान में एक मरतबा हुआ, दूसरे रमज़ान में या दूसरे दिन में दूसरे रमज़ान में दूसरे मरतबा हुआ, तो उस सूरत में तअद्ददत, फ़इन काना फ़ी रमज़ानैन तअद्ददत, फिर मुतअद्दिद हो जाएगा। व इल्ला फ़इन कफ़्फ़र लिल अव्वली तअद्ददत व इल्ला इत्तहदत, अगर पहले जो रोज़े रमज़ान के रोज़े में उसने गोया कि बदकारी की, तो उसका अगर उसने कफ़ारा अदा कर दिया है और दोबारा कफ़ारा अदा करने के बाद फिर किया तो तअद्ददत व इल्ला इत्तहदत, और अगर ऐसा हुआ कि पहले मर्तबा का कफ़ारा अदा नहीं किया, दोबारा फिर किया, तो कफ़ारा फिर एक दूसरे में दाखिल हो जाएगा। अब कहते हैं वलौ क़तल मुहरिम सैदन फिल हरम फ़अलैहि जज़ाउन वाहिदुन लिल इहराम। मुहरिम आदमी ने हरम के अंदर शिकार खेला, हालत इहराम में है और हरम के अंदर दाखिल है और उसने शिकार किया किसी जानवर का, तो फ़अलैहि जज़ाउन वाहिदुन लिल इहराम, एक जज़ा है उसके ऊपर, उसकी वजह यह है
कि ये इहराम के ऊपर उसने जिनायत की है, तो इहराम पर जो जिनायत है उसकी सज़ा फिर एक है, यानी जुर्म एक है। तो जब जुर्म एक है तो जज़ा भी एक। फ़अलैहि जज़ाउन वाहिदुन लिल इहराम लिकौनिही अक़वा वलौ लबिसल मुहरिमु सौबन मुतय्यबन फ़अलैहि फ़िद्यतान लिइख्तिलाफ़िल जिन्स। अलबत्ता अगर सूरत ऐसी बनी कि कोई बंदा हालत इहराम में है और खुशबूदार कपड़ा पहन लिया, हालत इहराम में है और खुशबूदार कपड़ा पहन लिया, तो फ़अलैहि फ़िद्यतान, कहते इसके ऊपर दो फिदिये देने पड़ेंगे, क्योंकि जुर्म है दो। एक तो कपड़ा पहना, तो वो इहराम का चादर नहीं है बल्कि सिला हुआ कपड़ा है। एक वो जुर्म है और दूसरा उसमें खुशबू लगा हुआ है। तो लिहाजा जुर्म दो हैं तो सज़ा भी, हाँ, फिदिये भी दो दो देने पड़ेंगे। वलिज़ा क़ाल ज़ैलाई फ़ी क़ौलिल कंज़ औ ख़ज़ब रासहु बिहिनाइन। हाँ, अल्लामा ज़ैलई ने फरमाया कि अगर किसी ने सर के बालों को गोया के मेहंदी लगा दी, मेहंदी लगा दी, तो कहते हैं हाज़ा इज़ा कान मायअन। अब मेहंदी की सूरतें दो बनती हैं, एक ये कि मेहंदी माय हो, यानी बहने वाली, नरम, जो बालों को इकट्ठा नहीं कर सकती है, नरम ऐसी बनाइए कि वो अगर बालों के ऊपर लगा भी दें तो बह जाता है, माय। और दूसरी सूरत ये है कि तलबीद कर दे, बालों को चिपका दे, तलबीद कर दे। तो कहते हाज़ा इज़ा काना मायअन व अम्मा इज़ा काना मुनब्बिदन फ़अलैहि दमान। अगर तलबीद की है तो फिर उसके ऊपर दो दम। तलबीद नहीं की है, माए हिना लगा दिया है तो एक दम। तलबीद की है, बाल भी चिपका दिए, तो उस सूरत में दो दम। लितग़तियतिर रास, दमुन लित्तीबी व दमुन लितग़तियतिर रास। एक दम तो खुशबू की वजह से लाजिम आ गया, दूसरा दम तलबीद की वजह से कि चिपका दिया तो सर को गोया के सर ढम ढम गया ना, यानी सर गोया के वो बाल चिपक गए, तो सर गोया के मस्तूर हो गया। तो उसके मस्तूर करना हालत इहराम में ये अलग जुर्म है, और वो तीब लगाना वो अलग जुर्म है। ये अलबत्ता एक और फ़र्क बताते हैं आपको कि वह यतअद्ददुल जज़ाउ अलल क़ारिनि फ़ीमा अलल मुफ़रिद बिही दम। एक बंदा है जिसने क़िरान की नियत की है, क़िरान यानी एक इहराम में उम्रा भी करूँगा और हज भी अदा करूँगा, ये हज क़िरान है। अब समझो कि इसने दो नुस्क की नियत की, तो ये एक इहराम
दो नुसुकैन के लिए है। तो इस एक इहराम में मुफरिद हज वाले के ऊपर जो एक जुर्म आता है, उसी जुर्म की सज़ा क़िरान वाले के लिए डबल होगी, क्योंकि दो नुसुकैन की उसने नियत की है। तो हज इफराद वाला बंदा जो है, उसने अगर ऐसा जुर्म किया जिस पर एक सज़ा है, तो यही जुर्म अगर क़ारिन करे तो उसको फिर दो फिद्ये देने पड़े। इसीलिए फरमाया कि वह यतअद्ददुल जज़ाउ अलल क़ारिनी फ़ीमा अलल मुफ़रिदी बिही दमुन। उस जुर्म में जिसमें मुफरद के ऊपर दम हो, तो वहाँ पर क़ारिन वाले क़िरान वाले पर फिर डबल होंगे। लिकौनिही मुहरिमन बिइहरामैन इंदना, क़ारिन जो है समझो कि उसने दो इहराम बांधे हुए, क्योंकि एक इहराम से दो नुसुकैन अदा करना चाहता है, तो उसका एक इहराम दो के कायम मकाम है। लिहाजा मुफरिद हज इफराद जो कर रहा है, उसका तो एक नुसुक है। लिहाजा उसने अगर जरीमा कर लिया तो सज़ा एक जितना, एक इहराम के ऊपर जिनायत है। लेकिन क़ारिन अगर वही जुर्म क़ारिन करता है तो दो इहरामैन के ऊपर जिनायत है, लिहाजा सज़ा भी डबल होगी। बेहरामैन इंदना, अलबत्ता बाज़ उलमा ने यहाँ एक इस्तिस्ना किया है कि ये क़ारिन जिसने वह कि क़िरान की नियत की है दो नुसुकैन की, मीक़ात से अगर ये क़ारिन बग़ैर इहराम के दाखिल हो जाए, समझाइए, असल में तो मीक़ात से पहले इहराम बांधना चाहिए ना, लेकिन अगर इसने नीयत तो है उसके क़िरान की, लेकिन मीक़ात से अंदर दाखिल हो गया और अभी इहराम उसने क़िरान का इहराम उसने बांधा नहीं, तो कहते उस सूरत में उसके ऊपर नहीं। तो ये एक सूरत मुस्तस्ना है, क्योंकि लिअन्नहु हालतल मुजावज़त लम यकुन क़ारिनन। हाँ, जब मीक़ात को अबूर कर रहा था उस वक़्त तो इहराम क़िरान का तो नहीं बांधा था, तो क़ारिन था ही नहीं। समझ आ गई है? क़ारिन तो जब बनेगा जबकि क़िरान का इहराम बांधेगा, तो ये तो मीक़ात से बग़ैर इहराम के अंदर दाखिल हो गया, लिहाजा इसको क़ारिन इस हालत में नहीं कह सकते। समझाइए, इसीलिए फरमाया कि वक़ौलुहुम इल्ला अन यतजावज़ल मीक़ाता गैर मुहरिमिन इस्तिस्नाउन मुनक़तिउन लिअन्नहु हालतल मुजावज़ति लम यकुन क़ारिनन। क़ारिन है ही नहीं उस सूरत में। ये जुज़ियात जो हैं आपको इस कायदे के दे दिए कि दो या तीन चीज़ें अगर जमा हो जाएं और जिन्स एक हो और मकसूद भी एक हो, तो एक चीज़ दूसरे में दाखिल हो जाएगी। दाखिल होने का मतलब ये कि दोनों की सज़ा एक होगी। समझ आ गई है? तो ये चंद एक जुज़ियात आपको समझा दिए, बाकी उम्मीद है आप इसको मुताले के साथ
अपने मुताले के साथ हल कर सकेंगे। एक और कायदा है, नवा कायदा, अल-कायदतु त्तासिआ। ये कायदा बहुत काम आता है, बिलखुसूस अपने क़वाइद, जो फ़िक़ी क़वाइद हैं, उनमें से ये बड़ा अहम कायदा है। फरमाते इअमालुल कलाम औला मिन इहमालिही मता अमकना फ़इन लम युमकिन उहमिला। एक कलाम है, किसी बंदे ने कोई कलाम किया, अब उस कलाम में दो एहतिमालात हैं। एक एहतिमाल तो ये है कि यार ये कलाम जो है इसका कोई सही महमल नहीं है, लिहाजा ये मुहम्मल कलाम है। जिस कलाम के लिए कोई सही महमल बंदा न निकाल सके तो वो ये कहे यार ये लग़्व कलाम है, मुहम्मल है। तो एक किसी के कलाम को मुहम्मल कहना, एक एक एहतिमाल ये है कि मुमकिन है वो मुहम्मल हो, सही महमल जो मुतय्यन नहीं हो रहा। दूसरा एहतिमाल ये है कि यार एक ज़ईफ़ सा एहतिमाल तो है कि इसका फला माना हो, ये जो कलाम है इसका माना ये हो, ये एक एहतिमाल है कि हो सकता है कि इससे मुराद मुतकल्लिम की ये माना हो। अब अगर इस माने पर महमूल करोगे तो कलाम को आपने अमल दे दिया, कलाम को आपने अमल दे दिया। लेकिन अगर ये कहें कि यार ये नहीं नहीं ये मुराद नहीं, तो दूसरा महमल तो है नहीं, लिहाजा कलाम मुहम्मल हो जाएगा। तो कलाम में जब ये दो एहतिमालात हों कि वो मुहम्मल भी हो सकता है और वो काबिल अमल भी हो सकता है, तो उस सूरत में कायदा के मुतालिक फरमाते हैं कि भाई इमाल औला है इहमाल से, इमाल औला है इहमाल से। कलाम को मुहम्मल बनाने से बेहतर ये कि कोई ज़ईफ़ सा माना ही कर दो यार। हाँ, तो कुछ ना कुछ तो कलाम तो इहमाल से तो बच जाएगा ना, कम से कम किसी आकिल बालिग आदमी के कलाम को हाँ इहमाल से तो बचाओ। चाहे वो आपको ज़ईफ़ सा इहतिमाल नजर आए तो वो ले लो, लेकिन इहमाल से बचाओ कि आकिल बालिग आदमी का कलाम है, लिहाजा उसको फजूल लग़्व कलाम मत कहो कि ये लग़्व है। हाँ, मजानीन का कलाम हो तो वो लग़्व हो सकता है। इसीलिए फरमाया कि इमालुल कलाम औला मिन इहमालिही, कलाम को अमल देना, किसी सही माने पर हमल करना, ये बेहतर है बनिस्बत कि उस कलाम को तुम मुहम्मल कर दो, लग़्व कर दो। तो लग़वियत से इहमाल से बेहतर है कि उसको अमल दे दो। लेकिन फरमाते हैं कि मता अमकन,
जहां पर इमाल मुमकिन हो। अगर सूरत ऐसी बनी है कि कलाम ऐसा है कि उसका कोई सही महमल है ही नहीं, निकलता ही नहीं, तो फिर तो मजबूरी है, उसको मुहम्मल करेंगे। इसीलिए फरमाया मता अमकना फ़इल्लम युमकिन उहमिला। अगर सही महमल कलाम का निकलता ही नहीं है तो फिर मजबूरी है भाई, फिर तो उसको मुहम्मल कहेंगे कि भाई ये तो कलाम मुहम्मल है। समझाइए। तो मतलब ये कि हत्तल वसा बंदे को कोशिश करनी चाहिए कि आकिल बालिग आदमी के कलाम को किसी सही महमल पर हमल करे। और अगर कोशिश के बावजूद भी कोई सूरत नहीं निकलती है सही महमल के, सही माने के, तो फिर मजबूरी है, मुहम्मल कहेंगे। तो इसीलिए फरमाया कि फ़इल्लम युमकिन उहमिला। अच्छा, अब इस ये कायदा जो है कि इमाल औला है इहमाल से। इसी से मुताल्लिक़ एक और कायदा भी है, आपने पढ़ा है कि तासीस औला है ताकीद से। तासीस औला है ताकीद से, यानी एक बंदे ने कलाम किया, यकी बातगी करे, एक जुमला बोला, उसके बाद दूसरा जुमला बोला, तो दूसरे जुमले में इख्तिमाल है कि हो सकता है कि वो पहले वाले जुमले के लिए ताकीद बने, यानी माना दोनों का करीब करीब है, तो ये दूसरा जुमला पहले वाले के लिए ताकीद बने। या दो लफ्ज बोल दिए तो दो लफ्जों में से दूसरा लफ्ज पहले वाले के लिए ताकीद बने, ये भी इख्तिमाल है। लेकिन ताकीद के अलावा दूसरे लफ्ज या दूसरे जुमले का एक अलग माना भी निकल सकता है। समझाइए। अब अगर आप दूसरे जुमले से वही माना लेंगे जो पहले जुमले वाला माना है, तो ताकीद बन जाएगा। और अगर आप दूसरे जुमले के लिए कोई अलग माना और महमल मुतय्यन करेंगे तो तासीस बन जाएगा। तो तासीस औला है ताकीद से, कि हर जुमले का अलहदा-अलहदा आपने माना लिया ना, तो ये औला है। इसी तरह एमाल औला है
وليس منها ما لو أتى بالشرط والجواب بلا فاعل ये और मसला चाहिए। तो बहरहाल ये कुलियात हैं जो फ़ायदा जो कुलिया आपने पढ़ा कि एमाल औला है एहमाल से। तो एहमाल जो है वो ये कि न हकीकी माना न मजाजी माना, कोई भी मुराद नहीं हो सकता तो फिर मोहम्मद करेंगे। या ये कि एक लफ्ज़ ऐसा बोला गया लफ्ज़ मुश्तरक है, मुश्तरक लफ्ज़ी है और एक माना लेने के लिए उसका कोई करीना नहीं है, मुरज्जह नहीं है, तो फिर भी मजबूर है मोहम्मद करार देंगे। लेकिन अगर हकीकी माना मुतअद्दर है तो उसको नहीं लेंगे, बल्कि उसके बजाय फिर मजाज की तरफ जाएंगे, ताकि लफ्ज़ गोया कि इस्तेमाल हो जाए और इस्तेमाल से बच जाए। ये चंद एक दूरियात आपने इन कवायद के पढ़ लिए हैं, बाकी तो कुछ दूरियात और भी हैं, लेकिन कुछ तो आप मुताले में अपने मुताले में हल कर सकते हैं। लिहाजा ये कायदा भी इधर ही ख़त्म कर लेते हैं। वसल्लल्लाहु तआला अला सय्यिदिना मुहम्मद व असहाबिही अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।